हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन। तो वाक्य परिवर्तन हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था रचना के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन कैसे होगा? तो अर्थ की दृष्टि पर वाक्य के कितने भेद थे? 8। ऐसे अर्थ और ऐसे 8। अर्थ की दृष्टि पर कितने प्रकार के थे वाक्य? 8 प्रकार की। तो हम पढ़ेंगे उनका परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन कैसे? जैसे हमने पढ़ा था विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक, और पढ़ा था हमने विस्मयादिबोधक। तो इनको आपस में चेंज करना, इनको आपस में बदलना, वो हम पढ़ेंगे अब। तो मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, जैसे राम खाना खाता है। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा आपका? विधानवाचक। मैंने आपके सामने लिख दिया एक वाक्य विधानवाचक, जिसमें सिंपल कोई कार्य किया गया है, राम खाना खाता है। इसका प्रश्नवाचक बनाइए, इसका प्रश्नवाचक बनाइए। इसका प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा? क्या राम खाना खाता है? क्या राम खाना खाता है? ये तो हो जाएगा इसका प्रश्नवाचक रूप। उसके बाद इसका निषेधवाचक बनाओ, निषेधवाचक या निषेधात्मक बनाओ। राम खाना खाता है का हमें निषेधवाचक, निषेधवाचक कौन से थे जो नेगेटिव सेंस में यूज होंगे? तो हमने लिखा राम खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खाता है। तो ये हमें वाक्य चेंज करने हैं, राम खाना नहीं खाता है। ये था विधानवाचक, जिसमें सिंपल वाक्य दिया गया है। प्रश्नवाचक में क्या होता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या राम खाना खाता है? निषेधात्मक में नेगेटिव चीजें आती है, राम खाना नहीं खाता है। अब मैं आपके सामने एक वाक्य और लिख रही हूं, मैं पुस्तक पढ़ूंगी। मैं पुस्तक पढ़ूंगी, ये मैंने लिख दिया आपके सामने, मैं पुस्तक पढ़ूंगी। अब बताओ, पुस्तक बनाओ। क्या मैं पुस्तक पढ़ूंगी? क्या मैं पुस्तक पढ़ूंगी? क्या मैं पुस्तक पढ़ूंगी? तो ये कैसा बन जाएगा? प्रश्नवाचक। अगर मुझे इसका निषेधवाचक बनाना है, निषेधात्मक बनाना है, तो क्या बन जाएगा? मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगी, मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, इसी का विस्मयादिबोधक बनाओ। इसी का विस्मयादिबोधक बनाओ। विस्मयादिबोधक में क्या होता है? अरे, जिसमें घृणा, सुख, दुख, शोक प्रकट किया जाए, वो कैसा वाक्य था आपका? विस्मयादिबोधक। तो विस्मयादिबोधक में बनाओ, इसका क्या बनेगा? अरे, मैं पुस्तक पढ़ूंगी, मैं पुस्तक पढ़ूंगी। अरे, मैं पुस्तक पढ़ूंगी, तो ये कैसा हो जाएगा आपका? विस्मयादिबोधक, जिसमें हम घृणा, शोक, दुख या सुख प्रकट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका? विस्मयादिबोधक। अरे, मैं पुस्तक पढ़ूंगी। इसका आज्ञावाचक बनाओ, आज्ञावाचक। क्या इसका आज्ञावाचक बनेगा? तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ खुद के बारे में बात हो रही है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं पुस्तक पढ़ूंगी, तो हम खुद को आज्ञा नहीं दे सकते, तो इसका जो है वो आज्ञावाचक नहीं बनेगा। अगर किसी और के बारे में बात होती, वह पुस्तक पढ़ेगी, तो हम उसका बना सकते थे आज्ञावाचक, लेकिन हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं, तो खुद का आज्ञावाचक नहीं बनेगा। तो इसका जो वाक्य का आज्ञावाचक है वो नहीं बनेगा, हम खुद को आज्ञा नहीं दे सकते।
इसका इच्छावाचक बनाओ, इसका इच्छावाचक बनाओ। इच्छावाचक, हम अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, अपनी आकांक्षा प्रकट करेंगे, है ना। इच्छावाचक में काश मैं पुस्तक पढ़ती, पुस्तक पढ़ती, तो ये क्या हो जाएगी मेरी इच्छा, है ना। काश मैं पुस्तक पढ़ती, तो ऐसे वाक्य किस में होंगे आपके, इच्छा में होंगे, काश मैं पुस्तक पढ़ती। तो अब बनाइए आप इसका संकेतवाचक, संकेतवाचक। इसी वाक्य का संकेतवाचक क्या हो जाएगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगी का संकेतवाचक क्या हो जाएगा, यदि मैं पुस्तक पढ़ूं, यदि मैं पुस्तक पढ़ूं, क्या हो जाएगा, यदि मैं पुस्तक पढ़ूं। यदि, ये किसकी पहचान है आपका, संकेतवाचक की हम संकेत दे रहे हैं, यदि मैं पुस्तक पढ़ूं, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा आपका, संकेतवाचक। इसी का मैं कहूं आपको संदेहवाचक बना दो, संदेहवाचक। संदेह में क्या होता है, संदेह होता है, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज मैं दिल्ली जाऊं, जिसमें संदेह है, फिक्स नहीं है, तो क्या हम खुद पर संदेह कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। मैं पुस्तक पढ़ूंगी, हमारे खुद के बारे में बात हो रही है, तो हम खुद पर संदेह नहीं कर सकते, तो यहाँ जो है आपका इसका संदेहवाचक भी नहीं बनेगा। अगर यहाँ लिखा होता वह पुस्तक पढ़ेगी, तो हम बना सकते थे शायद वह पुस्तक पढ़ रही होगी। हम दूसरों के बारे में कर सकते हैं, लेकिन खुद के ऊपर ना तो हम खुद को आज्ञा दे सकते हैं और ना ही हम खुद पर संदेह कर सकते हैं। खुद के लिए जो बात होगी वो बिल्कुल क्लियर होगी, ना संदेह होगा और ना आज्ञा देंगे। क्लियर यहां तक? और देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा एक विधानवाचक मैं आपको वाक्य देती हूं और उसका आपको निषेधवाचक बनाना है। क्या बनाना है? निषेधवाचक। मैंने आपको दिया शेर गुफा के अंदर रहता है, अंदर रहता है, इसका बनाइए। शेर गुफा के अंदर रहता है, तो इसका निषेधवाचक यानी कि नहीं वाला वाक्य कौन सा बनेगा? तो कुछ बच्चे कहेंगे शेर गुफा के अंदर नहीं रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसकी जो अर्थ है वो नहीं बदलना है, रचना हम कहने का तरीका बदल सकते हैं, पर जो अर्थ है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि शेर गुफा के अंदर नहीं रहता है। हमें इस वाक्य का निषेधात्मक किस तरीके से बना सकते हैं, को नेगेटिव में कैसे बना सकती हूँ? शेर गुफा के, इसका अपोजिट ले लो, अंदर का अपोजिट क्या हो जाएगा? बाहर, बाहर नहीं रहता। अब देखिए इसका नेगेटिव भी बन गया, पर मीनिंग भी दोनों का सेम है। शेर गुफा के बाहर नहीं रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? शेर गुफा के अंदर रहता है, तो यही तो है, शेर गुफा के अंदर रहता है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमें इसका निषेधात्मक बनाना था, नहीं लगाकर बनाना था, नेगेटिव बनाना था, हमने बना दिया, लेकिन मीनिंग क्या रहेगा? दोनों का सेम। मुझसे बड़ा है, वह मुझसे बड़ा है, इसका बनाइए। तो क्या बनाएंगे हम? वह मुझसे बड़ा का अपोजिट ले लो, छोटा, और फिर नहीं लगा दो, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वह मुझसे छोटा नहीं है, इसका मीनिंग क्या निकलता है? वह मुझसे बड़ा है, तो सेम है। वह मुझसे छोटा नहीं है, इसका मीनिंग अगर हम निकालेंगे तो यही निकलता है, वह मुझसे बड़ा। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, मैं उससे छोटा नहीं हूं। छोटा नहीं, बड़ा, यहां बड़ा आएगा, फिर मैं का यूज करेंगे तो बड़ा। ये भी हम इसको लिख सकते हैं, मैं उससे बड़ा नहीं हूं, इसका मतलब क्या हुआ? वह मुझसे बड़ा है, मैं उससे बड़ा नहीं। हम किसी को कह रहे हैं कि वह मुझसे बड़ा नहीं है, सॉरी, मैं उससे बड़ा नहीं हूं, हम किसी को कह रहे हैं
मैं उससे बड़ा नहीं हूं, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि वह मुझसे बड़ा है। अगर मैं बड़ा नहीं हूं तो क्या होगा, वह मुझसे बड़ा होगा। तो ये भी निकलता है, दोनों सही है, दोनों सही है। वह मुझसे छोटा नहीं है या मैं उससे बड़ा नहीं हूं। वह कितना सुंदर नगर है। पहले तो ये बताइए ये वाक्य कौन सा है, कौन सा है हमारा विस्मयादि बोधक वाह, वाह आ गया ना, तो ये कौन सा वाक्य है हमारा विस्मयादि बोधक। इसका सिंपल वाक्य बनाइए, विधानवाचक बनाइए इसका विधानवाचक क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर नगर है, बहुत सुंदर नगर है। विधानवाचक क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर नगर है। ये था हमारा विस्मयादि बोधक, जिसमें आपको ये सिंबल मिलेगा, ये वो वाक्य कौन सा होता है आपका विस्मयादि बोधक। इसका जो विधानवाचक बनेगा क्या बनेगा, वह हट जाएगा, बहुत सुंदर नगर है। तुम असफल हो जाओगे, असफल हो जाओगे, इसका बनाएंगे तुम असफल हो जाओगे। इसका निषेधात्मक बनाइए आप, निषेधवाचक या निषेधात्मक बनाइए। नेगेटिव सेंस में इसको बनाना है तो क्या बनाएंगे, तुम असफल हो जाओगे। तो तुम असफल का अपोजिट सफल, और आगे लगा दो नहीं हो पाओगे, हो जाओगे नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, पाओगे। तुम सफल नहीं हो पाओगे, इसका मीनिंग क्या निकलता है, तुम सफल नहीं हो पाओगे, तो क्या निकलेगा, यही तो निकल रहा है, तुम असफल हो जाओगे। मीनिंग सेम, अर्थ सेम रहना चाहिए। तुम सफल नहीं हो पाओगे या तुम असफल हो जाओगे, दोनों सेम है, बस बात को कहने का तरीका अलग है। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंस में और ये हो गया हमारा विधानवाचक। तो भाई ये था हमारा वाक्य विचार का टॉपिक, और वाक्य विचार आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब तक हम कर चुके हैं, हमारा भाषा का टॉपिक कर चुके हैं, व्याकरण और वर्ण व्यवस्था कर चुके हैं, शब्द विचार हम कर चुके हैं, और वाक्य विचार भी अब हमने 3 क्लासों में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वाक्य विचार पूरा डिटेल में समझना है तो आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, तभी आप पूरा समझ सकते हैं। तो ये आज हमारी वाक्य विचार की लास्ट क्लास थी, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संख्या।